गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है प्रत्यय। इसमें हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे। प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार से है कि जो शब्द किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं और उनके आगे या पीछे एक या एक से अधिक शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे फल प्लस वाला, फल वाला, नौकर प्लस आनी, नौकरानी, इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय ऋण शब्दों के अंत में अथवा क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं कि लिख प्लस आवट, प्रत्यय पीछे ही लगे होते हैं, लिखावट शब्द बन गया। क्रिया यानी लिखने की क्रिया हो रही है इसमें, और या धातु और प्लस प्रत्यय, आवट प्रत्यय हो गया इसमें, इसलिए लिखावट शब्द हो गया ये। थक प्लस आन, थकान शब्द बन गया। थकान यानी ये क्रिया है या धातु, और आन इसका प्रत्यय हो गया। कुछ अन्य उदाहरण भाववाचक संज्ञा करने वाले कृत प्रत्यय इस तरह से हैं। जैसे धातु लूट, देख, मार, और कृत प्रत्यय ए, और भाववाचक जो संज्ञा है वो लूट, देख, मार हो गया। और धातु है इसमें लट, जुत, सुन, पढ़, और कृत प्रत्यय हो गया इसमें आई। तो इसमें ये शब्द बनाए हैं लड़ाई, जुताई, सुनाई, पढ़ाई। तीसरा है इसमें धातु क्या है, लग, थक, चढ़, और कृत प्रत्यय क्या है इसमें, आन। तो आन से शब्द बने लगान, थकान, चढ़ान, ये शब्द बन गए। चौथा है वह, ये धातु है, वह, फेल, फैल, चढ़, और कृत प्रत्यय इसमें आ गया आव, यानी ये प्रत्यय है आव इसमें, और इससे शब्द बन गए बहाव, फैलाव, चढ़ाव। यानी शब्द को बोलने पर उसमें अपन आव शब्द का उसको अपन महसूस करते हैं। और पांचवा है दिख, छल, चढ़, और कृत प्रत्यय हो गया आवा, यानी आवा इसमें साउंड है अंदर, इसमें दिखाई नहीं देता है प्रत्यय, और प्रत्यय पीछे ही, यानी अपन बोलेंगे तो उसमें अपन को पता चलेगा। दिखावा, जैसे आवा बोल रहा है दिखावा में, छलावा इसमें भी आवा बोल रहा है, बुलावा इसमें भी इस तरह से आवा बोल रहा है, ये प्रत्यय हो गए। छठा है लिख, दिख और मिल, ये धातु हैं, और कृत प्रत्यय क्या है इसमें, आवट। अब इनको मिला करके कैसे लिखेंगे अपन, लिखावट, दिखावट और मिलावट। लिख से आवट मिल गया तो लिखावट हो गया, दिख से दिख में आवट मिल गया तो लिखावट हो गया, दिखावट हो गया, और मिल में आवट हो गया तो मिलावट बन गया। सातवां है घबरा, गुर्रा और चिल्ला, और कृत प्रत्यय कौन सा है इसमें, आहट, यानी घबरा, घबराहट, गुर्रा यानी गुर्राहट, चिल्ला यानी चिल्लाहट शब्द बन गया। आठवां है पूज, और कृत प्रत्यय क्या है, आपा,
पूज में आपा जुड़ने पर क्या होगा, पुजापा शब्द बन गया। नवा हो गया बोल, हंस, तो इसमें ई कृत प्रत्यय है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोली और हंसी। ख आ गया कृत प्रत्यय, कृतवाचक यानी कर्ता का बोध करने वाले तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय इस प्रकार से हैं। धातु में पहला शब्द है तैर, और आक शब्द जुड़ गया इसमें, तो तैराक शब्द बन गया। दूसरा है लड़, लड़ में आका जुड़ गया तो लड़ाका हो गया। और तीसरा है लड़ पड़, तो इसमें आकू शब्द हो गया, जुड़ गया इसमें, मतलब प्रत्यय जुड़ गया आकू, तो ये लड़ाकू और पड़ाकू शब्द बन गया। चौथा है चल टिक, और इसमें आऊ कृत प्रत्यय जुड़ गया, तो इसमें चलाऊ और टिकाऊ शब्द बन गया। पांचवा है झगड़, झगड़ में आलू प्रत्यय है तो झगड़ालू शब्द बन गया। और छठा है बड़ और घट, इसमें ईया प्रत्यय जुड़ गया तो बढ़िया और घटिया शब्द बन गया। आगे सातवां है चाल, और इसमें ऊ प्रत्यय जुड़ गया तो चालू हो गया। और आठवां है लूट, लूट में एरा शब्द जुड़ गया तो लुटेरा शब्द बन गया। नवा है खेल, खेल में आड़ी शब्द जुड़ गया तो खिलाड़ी हो गया। और 10वें में भूल, घूम, बूझ में अक्कड़ शब्द प्रत्यय जुड़ गया तो भुलक्कड़, घुमक्कड़ और बुजक्कड़ शब्द बन गया। 11वां है पढ़ लिख दे, इसमें वाला शब्द जोड़ देंगे तो पढ़ने वाला, लिखने वाला और देने वाला शब्द बन गया। 12वां है रख यानी ना, चल ना, पढ़ पल पाल ना, तो इसमें हार शब्द जोड़ देंगे तो रखनहार, चलनहार और पालनहार, इस तरह शब्द बन गए इसके। अब इसमें कारक को जोड़ करके इस तरह से इसमें शब्द को बनाया है। अब ये आ गया गे में, इसमें करण कारक आ गया, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। धातु है इसमें पहला घेर, ढेल, ठेल और झूल। अब इसमें आ प्रत्यय जुड़ गया तो घेरा, ठेला और झूला शब्द बन गए। दूसरा है रेत, रेत में ई प्रत्यय जुड़ गया तो रेती हो गई। और तीसरे में मथ, मथ में आनी शब्द जुड़ गया, मथानी शब्द बन गया। और झाड़ में चौथे में ऊ शब्द जुड़ गया तो झाड़ू शब्द बन गया। और पांचवा है झाड़ और बंद में ने प्रत्यय जुड़ गया तो झाड़न और बंधन शब्द बन गया। और छठे में कतर, चट और सूंघ में नी प्रत्यय जोड़ने पर कतरनी, चटनी और सूंघनी शब्द बन गया। और सातवां है कस, कस में ओटी शब्द जुड़ गया तो कसौटी शब्द बन गया, प्रत्यय जुड़ गया ओटी तो कसौटी शब्द बन गया। अब आगे नीचे कै, आगे है इसमें उपर्युक्त प्रत्ययों के अतिरिक्त संस्कृत में भी कुछ कृत प्रत्यय हिंदी में प्रचलित हैं और वे इस प्रकार से हैं, हिंदी में इस प्रकार से हैं। कै भाववाचक संज्ञा, भाववाचक में किस तरह से बनाएंगे कृत प्रत्यय को, जैसे पहला है सह, रक्ष, गम और दा, ये धातु हो गई। और ये कृत प्रत्यय अन हो गया तो इसमें सह में अन जुड़ गया तो सहन हो गया, रक्ष में अन जुड़ गया तो रक्षण हो गया, और गम में अन जुड़ गया तो गमन हो गया, और दा में अन जुड़ गया तो दान हो गया। दूसरा है वेद, सूच, मिल, रच, इसमें अना शब्द जुड़ गया तो वेदना, सूच, सूचना, मिल, मिलना, रच, रचना, ये शब्द बन गए। तीसरा है चित, पूज, शिक्ष, और इसमें आ प्रत्यय जुड़ दिया तो चिंता, पूजा और शिक्षा शब्द बन गया। अब ख में कृत प्रत्यय संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं ये कृतवाचक। धातु इसमें पठ, लिख, ग, नत, इसमें कृत प्रत्यय हो गया इसमें अक, तो इसमें पाठक, लेखक, गायक और नर्तक
शब्द बन गए। और दूसरा है त्यज और लोभ में इन प्रत्यय जुड़ गया तो त्यागी ई और लोभी शब्द बन गए। तीसरा है अस बस सास में त्रय प्रत्यय जुड़ने पर अस्त्र नीचे हलंत लग जाता है तो शब्द आधा हो जाता है। अब इसमें त्रय जुड़ने पर अस्त्र हो गया, बस से वस्त्र हो गया और सास से शस्त्र हो गया। अब गे में विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय की धातु स्मृ बंद क्रय दृश्य पठ, इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ गया तो स्मरणीय, स्मरण से, बंद से वंदनीय और क्रय से करणीय और दृश्य से दर्शनीय शब्द बन गए और सह से सहनीय और पठ से पठनीय शब्द बन गए। दूसरा है द पा गे युज, यह प्रत्यय जुड़ने पर दे पे गे और योग्य शब्द बन गए। तीसरा है क्रय बच दा, अब इसमें प्रत्यय है तव्य, तव्य प्रत्यय जुड़ने पर कर्तव्य शब्द बन गया। बच में वक्तव्य शब्द बन गया और दा में दातव्य शब्द बन गया। अब इसमें अभ्यास दे रखा है, अभ्यास दे रखा है इसके अंदर पहले में क्वेश्चन में कि पहला है कि कृत प्रत्ययों से किस प्रकार के शब्द बनते हैं। पेज नंबर 28 पर है, आपको उसमें देख के लिख लेना। निम्नलिखित धातु एवं प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे पढ़ प्लस आई से पढ़ाई शब्द बन गया, तैर प्लस आग से तैराक शब्द बन गया, ठेल प्लस आ से ठेला शब्द बन गया, दिख प्लस आवा से दिखावा शब्द बन गया, घबरा प्लस आहट से घबराहट शब्द बन गया और लड़ प्लस आकू से लड़ाकू शब्द बन गया, थक प्लस आन से थकान शब्द बन गया, खेल प्लस आड़ी से खिलाड़ी शब्द बन गया, मिल प्लस आवट से मिलावट शब्द बन गया और बोल प्लस ई से बोली शब्द बन गया। आगे पेज में भूल प्लस अक्कड़ से भुलक्कड़ शब्द बन गया, सह प्लस अन से सहन शब्द बन गया, क्र प्लस तब्य से कर्तव्य शब्द बन गया और गैद प्लस अक से गैदक शब्द बन गया और लोभ प्लस इन से लोभित लोभिन शब्द बन गया, मत प्लस आनी से मथानी शब्द बन गया, चित्त प्लस आ से चिंता शब्द बन गया, पट प्लस अनीय से पठनीय शब्द बन गया, वेद प्लस अना से वेदना शब्द बन गया, दा प्लस यह से दाय शब्द बन गया। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय से ही विकल्प को चुन करके लिखिए। बड़ाई शब्द में गे आएगा, बड़ प्लस आई, और दूसरा है कसौटी, कसौटी में के आएगा कसौ प्लस टी और लिखावट में गे आएगा लिख प्लस आवट, कतरनी में खे आएगा कतर प्लस नी कतरनी, स्मरणीय में से आएगा स्मृह प्लस अनीय, त्यागी में त्याग प्लस ई आएगा के आएगा इसमें, वस्त्र का बस प्लस त्रय घे होगा इसमें और गमन का गम प्लस अन होगा गमन। गम प्लस गमन खे होगा इसमें, ये गे नहीं होगा खे है इसमें, गम प्लस अन। अब इसमें आगे तदित प्रत्यय दे रखा है। दूसरा तदित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगा करके नए शब्द की रचना करने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम और जो विशेषण होते हैं उनके शब्द जो होते हैं उनके जो पीछे लगाए जाते हैं जो नए शब्द उनकी रचना होती है उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूर्खता तो मूर्ख प्लस ता विशेषण और प्रत्यय, यानी मूर्ख तो विशेषण हो गया
और ता प्रत्यय हो गया, तो मूर्खता शब्द बन गया। अब इसमें बालकपन, तो बाल प्लस पन संज्ञा प्लस प्रत्यय, यानी बालक संज्ञा हो गई और पन प्रत्यय हो गया, तो बालपन बालकपन शब्द बन गया। हिंदी में तद्धित प्रत्ययों के बने शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कै, भाववाचक संज्ञा शब्द, कृत प्रत्यय, कृतवाचक संज्ञा शब्द और लघुतावाचक संज्ञा और संबंधवाचक संज्ञा और ड विशेषण शब्द। यानी पहले में कै है तो इसमें भाववाचक संज्ञा, यानी जो संज्ञा होती है भाववाचक, उस संज्ञा के उससे बनाने वाली ये तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे धातु अथवा विशेषण, ये दोनों दे रखे हैं। पहले में भला, बुरा, चतुर, पंडित, और इसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ देंगे आई, तो इसमें क्या शब्द बन गया, भला से भलाई हो गया, बुरा से बुराई हो गया, चतुर से चतुराई हो गया और पंडित से पंडिताई हो गया। ये शब्द बन गए इससे। भाववाचक संज्ञा में ये शब्द आते हैं खेत, चोर, नरम, गरम, और इसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो खेती, चोरी, नरमी और गर्मी शब्द बन गए। तीसरा है बच्चा, लड़का, पीला, नीला, अब इसमें पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बचपन, लड़कपन और पीलापन और नीलापन शब्द बन जाएंगे। चौथे में सुंदर, मधुर, गुरु, लघु और प्रभु, और इसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुंदरता, मधुरता और गुरुता, लघुता और प्रभुता शब्द बन जाएंगे। और पांचवा है बूढ़ा, मोटा और पूजा, ये धातु और विशेषण शब्द हैं और इसमें प्रत्यय जुड़ गया तद्धित प्रत्यय आपा, तो इसमें बुढ़ापा, मोटापा और पुजापा शब्द बन गए। छठा आ गया इसमें चिकना और कड़वा, इसमें हट शब्द जुड़ोगे तो चिकनाहट और कड़वाहट शब्द बन जाएंगे। अब इसमें ख आ गया कृत प्रत्यय संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सोना और लोहा, ये संज्ञा हो गई और इसमें प्रत्यय जुड़ गया तद्धित प्रत्यय आर, तो सुनार, लोहार शब्द बन गया। और दुख, मुख, रसोई में ईया प्रत्यय जोड़ देंगे तो दुखिया, मुखिया और रसोईया शब्द बन गया। तीसरा है चूड़ी, लकड़ी, पानी में हारा शब्द जुड़ गया तो चूड़ीहारा, लकड़हारा और पनिहारा शब्द बन गया। चौथा है तेल, तेल में ई शब्द जुड़ गया तो तेली हो गया और माँ ई प्रत्यय जुड़ गया। और पांचवें में फल, दूध, गाड़ी, इसमें वाला शब्द जुड़ गया तो फल वाला, दूध वाला और गाड़ी वाला शब्द बन गया। छठा है सौदा, जादू और बाजी, यानी घर प्रत्यय जुड़ गया इसमें तो सौदागर, जादूगर और बाजीगर शब्द बन गया। आगे अब गया आ गया इसमें लघुतावाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी जो लघुतावाचक जो संज्ञा है उसको तद्धित प्रत्यय में जोड़ करके कैसा शब्द बनता है। जैसे पहला है नद, थाल, टोप, झंडा, ये शब्द हैं, इसमें अपना ई तद्धित प्रत्यय जोड़ देंगे तो नदी, थाली, टोपी, झंडी, झंडा को झंडी हो गया और गगरा को गगरी हो गया, प्याला को प्याली हो गया और कटोरा को कटोरी और रस्सा को रस्सी हो गया। तीसरा है लोटा, डिब्बा, खाट और कुटी में ईया प्रत्यय जुड़ गया तो लुटिया, डिविया और खटिया और कुटिया शब्द बन गए। और तीसरा है कोठा शब्द और छाता, और इसमें री प्रत्यय जुड़ गया तो कोठारी और छतरी शब्द बन गया। अब घ आ गया अपना संबंधवाचक संज्ञा। संबंधवाचक संज्ञा में तद्धित प्रत्यय जोड़ने पर कौन से शब्द बनते हैं कि चाचा, मामा, फूफा, मौसा, तो इसमें एरा शब्द जोड़ देंगे तो चचेरा, ममेरा, फुपेरा और मौसेरा शब्द बन गया। और भ्राता और आत्मा में जा शब्द मतलब जा प्रत्यय जोड़ने पर भतीजा, आत्मजा शब्द बन गया। और तीसरा है नानी, नानी में हाल शब्द जोड़ देंगे मतलब प्रत्यय जोड़ देंगे तो ननिहाल शब्द बन जाएगा। अब आ गया रे में विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी संज्ञा विशेषण बनाने वाले कौन से तद्धित प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हैं और इनमें ये संज्ञा शब्द हैं कि जैसे प्यार, प्यास, भूख में आ जोड़ दिया तो प्यारा, प्यासा और भूखा शब्द बन जाएगा।
और दूसरा है बाजार, बाजार में ऊ प्रत्यय जोड़ देंगे तो बाजारू हो जाएगा। तीसरे में घर है, घर में एलू शब्द जुड़ गया तो घरेलू शब्द बन जाएगा। चौथा है दया, कृपा और श्रद्धा में आलू शब्द जोड़ देंगे तो दयालु और कृपालु और श्रद्धालु शब्द बन जाएंगे। पाँचवें में सोना और रूपा, ये संज्ञा शब्द हैं और इसमें हला यानी प्रत्यय जुड़ गया तो सुनहला और रूपहला शब्द बन गया। छठा है 10, 20 और 100 में वहाँ शब्द प्रत्यय जोड़ देंगे तो 10वां, 20वां और 100वां शब्द बन गया। अब इसमें ये अभ्यास भी दे रखा है और आपको कॉपी में करना है इसको। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं लिखिए, ये पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। और इसमें बुढ़ापा तो बुढ़ प्लस आपा तो बुढ़ापा शब्द बन गया। मुखिया में मुख प्लस इया तो मुखिया शब्द बन गया। सौदागर में सौदा, सौदा प्लस गर बन जाएगा। और कोठरी में कोठी प्लस री और कटोरी में कटो प्लस री कोठारी कटोरी। और ननिहाल में ननी प्लस हाल। और सुनहला में सुन प्लस हला सुनहला हो गया। बाजारू में बाज प्लस आरू। और लुटिया में लुट प्लस इया। प्याली में पै पा प्लस याली। प्याला यानी प्याला प्लस ई तो प्याली शब्द मतलब वो हो गया, इसमें प्रत्यय जुड़ करके इसमें प्याला प्लस ई प्याली हो गया। और सौवा यानी 100 प्लस वाँ सौवा हो गया। और पनिहारा यानी पनी प्लस हारा। इस तरह से इसको लिखेंगे। तीसरा है निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग में दो दो नए शब्द बनाइए। जैसे आई और आपा, इसमें आई और आपा में भलाई, मोटापा, बुराई और बुढ़ापा शब्द बन गए नए। हारा और इया में लकड़हारा और दुखिया और पनिहारा और रसोईया दो दो शब्द बन गए। हट और ता से चिकनाहट और सुंदरता ता से और करवाहट और मधुरता शब्द बन गए। और बाला और री से फल वाला और कोठरी और दूध वाला और छतरी शब्द बन गए। अब इसमें चौथा है क्वेश्चन की सही विकल्प चुन करके लिखिए। लड़कपन का इसका सही होगा लड़क प्लस पन, इसमें खे राइट होगा। और इसमें दयालु दूसरे में तो इसमें दे प्लस आलू खे होगा इसमें। तीसरा है रूप हला, इसमें कै होगा इसके अंदर रूप प्लस हला। और तीसरा है दुखिया, इसमें दुख दुखिया के अंदर दुखी प्लस नहीं, ये खे होगा इसके अंदर दख प्लस इया, नहीं गलत है ये। इसमें होगा ये अपने दुखी प्लस घे होगा इसके अंदर, दुखी प्लस या दुखिया शब्द बन जाएगा ये। अब इसमें आगे
इसके अतिरिक्त हिंदी में संस्कृत के कुछ प्रमुख प्रत्ययों के से बने शब्दों का बहुत प्रयोग होता है और जो इस प्रकार से है, यानी हिंदी में संस्कृत के कुछ प्रत्यय हैं, जैसे कै, इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय, संज्ञा अथवा विशेषण, ये शब्द इसमें दे रखे हैं और इसमें ये प्रत्यय जुड़ेगा और इस प्रत्यय जुड़ने के बाद में किस तरह से शब्द बनता है। जैसे पहले में नारी, पुरुष, गुरु, बंधु, देव, इसमें त्व जोड़ दिया तो नारीत्व, पुरुषत्व, गुरुत्व, बंधुत्व और देवत्व शब्द बन जाएंगे। दूसरा है मधुर, सुंदर और मानव और शत्रु, इसमें ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो मधुरता, सुंदरता और मानवता और शत्रुता शब्द बन जाएंगे। और मित्र से मित्रता बन जाएगा, आवश्यक से आवश्यकता बन जाएगा और नम्र से नम्रता शब्द बन जाएगा ता जुड़ने पर। तीसरा है लघु, गुरु, महा और तनु, यानी इसमें ईमा शब्द जोड़ देंगे तो लघु, लघिमा, गरिमा गुरु का और महा का महिमा और तनु का तनिमा शब्द बन जाएगा। अब इसमें भी ख आ गया नीचे, कृत प्रत्यय संज्ञाएं बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय, यानी ये जो संज्ञा दे रखी हैं इनमें प्रत्यय जुड़ने पर कृत प्रत्यय कौन से शब्द बनते हैं, दुख, सुख, अनुभव, तो इसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो अपन दुखी, सुखी और अनुभवी शब्द बन जाएंगे। और दूसरा है पाठ, लेख, लिपि, इसमें कै प्रत्यय जुड़ जाएगा तो पाठक, लेखक और लिपिक शब्द बन जाएगा। अब गै विशेषण बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय, संज्ञा शब्द समाज, धर्म, परिवार, नगर, दिन, इतिहास, भूगोल, पुराण, संसार, इन सब में एक प्रत्यय जुड़ने पर सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, नागरिक और दैनिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक और पौराणिक और सांसारिक शब्द बन जाएंगे। अब इसमें दूसरा आ गया परिचय, लिख, आनंद, इसमें इत प्रत्यय जुड़ गया तो परिचित, लिखित और आनंदित शब्द बन गए। तीसरा है कुल, ग्राम, इसमें इन प्रत्यय जुड़ गया तो कुलीन और ग्रामीण हो गया। चौथा है देश, जाति और भारत और प्रांत, इसमें ये प्रत्यय जुड़ने पर देशीय, जातीय, भारतीय और प्रांतीय शब्द बन जाएंगे। और पांचवा है दुख, सुख, लाभ, हानि, कर प्रत्यय जोड़ देंगे, इसमें सुख कर, दुख कर, लाभ कर और हानि कर शब्द बन जाएंगे। और छठा है धन, पुत्र, गुण, हिम में वान प्रत्यय जुड़ जाएगा तो धनवान, पुत्रवान, गुणवान और हिमवान शब्द बन जाएंगे। और सातवां है बुद्धि, श्री और धी और शक्ति में मान प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बुद्धिमान, श्रीमान और धीमान और शक्तिमान शब्द बन जाएगा। आठवां है पुत्र, गुण, सौभाग्य में वती प्रत्यय जुड़ जाएगा तो पुत्रवती, गुणवती और सौभाग्यवती शब्द बन जाएगा। और नवां है श्री और बुद्धि में मति प्रत्यय जुड़ जाएगा तो श्रीमती और बुद्धिमती शब्द बन जाएंगे। 10वां है विवेक और उन्नति, इसमें शील प्रत्यय जुड़ने पर विवेकशील और उन्नतिशील शब्द बन जाएंगे। अब इसमें घ आ गया, घ में क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी जो क्रिया विशेषण बनाते हैं जैसे साधारण, विशेष और सामान्य, तो इसमें तह और तया प्रत्यय जुड़ जाएगा तो साधारणतः और साधारणतया और विशेषतः यानी शब्द बन जाएंगे। विशेषतया, सामान्यतः और सामान्यतया यानी दोनों तरह के शब्द बनाए इसमें क्रिया विशेषण। और दूसरा हो गया सुख, विधि और नियम में पूर्वक प्रत्यय जोड़ दिया तो सुख पूर्वक, विधि पूर्वक और नियम पूर्वक शब्द बन गए। तीसरा है सर्व और अन्य में था प्रत्यय जोड़ दिया तो सर्व था और अन्य था प्रत्यय बन गया। डेव पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, इसमें संज्ञा शब्द हैं बाल, प्रिय, आत्मज, इसमें आप प्रत्यय जोड़ देंगे तो बाल से बाला, प्रिय से प्रिया और आत्मजा से आत्मजा शब्द बन जाएंगे। और दूसरा है पुत्र और ब्राह्मण में ई प्रत्यय जोड़ने पर पुत्री और ब्राह्मणी शब्द बन जाएगा। और इंद्र और शिव में आनी शब्द जोड़ने पर इंद्राणी और शिवानी शब्द जुड़ जाएगा, बन जाएगा।
आगे अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1, मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाइए। गुरु प्लस ता से गुरुता शब्द बन गया। समाज प्लस इक से सामाजिक शब्द बन गया। काला प्लस इमा से काला कालाइमा शब्द बन गया। और दुख प्लस ई से दुखी बन गया। और देव प्लस त्व से देवत्व। और विवेक प्लस शील से विवेकशील। और कुल प्लस ईन से कुलीन। और धन प्लस वान से धनवान शब्द बन गया। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प को चुन करके लिखिए। इसमें पीड़ित का क्या होगा? पीड़ प्लस इत। नागरिक का गै होगा नगर प्लस इक। महिमा का मही प्लस माँ होगा, घ होगा इसमें। अन्यथा का ख होगा। और ग्रामीण का भी ख होगा, ग्राम प्लस ईण। और भारतीय का भारत ग होगा, भारत प्लस ई है। हिंदी भाषा में अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द मिलते हैं और उनमें प्रयुक्त हुए कुछ प्रत्ययों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। अरबी फारसी के कुछ शब्द प्रत्यय इस प्रकार से हैं। मूल शब्द है पहला नेक, आसमान, खून। इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर नेकी, आसमानी और खूनी शब्द बनेगा। और दूसरे में नमक, रंग, शौक, ये मूल शब्द हैं। इसमें ईन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो नमकीन, रंगीन और शौकीन शब्द बन जाएगा। तीसरा है इंसान और हैवान में ईयत प्रत्यय जुड़ जाएगा तो इंसानियत और हैवानियत शब्द बन जाएगा। चौथा है रोज़ और साल, इसमें आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो रोजाना और सालाना शब्द बन जाएगा। पांचवा है माल और हिस्सा, इसमें दार प्रत्यय जोड़ देंगे तो मालदार और हिस्सेदार शब्द बनेंगे। छठा है धोखा, दंगा, बाज प्रत्यय जोड़ देंगे इसमें तो धोखेबाज और दगाबाज शब्द बनेंगे। सातवां है दवा और गरीब में खाना शब्द जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे तो दवा खाना और गरीब खाना शब्द बनेगा। विशेष कुछ शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्ग तो ए है, मूल शब्द परिचय है और प्रत्यय इसमें इत जोड़ देंगे तो नया शब्द अपरिचित बन जाएगा। दुस उपसर्ग है और मूल शब्द साहस है और प्रत्यय इक है तो इसमें दुस्साहिक साहसिक शब्द बनेगा। और स्व उपसर्ग तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय जुड़ने पर स्वतंत्रता शब्द बन जाएगा। दूसरा है कुछ शब्दों के साथ दो दो उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अनुपसर्ग और आ उपसर्ग जोड़ देंगे और शब्द होगा चार तो अनाचार बन जाएगा। दुर उपसर्ग और आ में चार में जोड़ने पर दुराचार हो जाएगा। और प्रति उपसर्ग और उप में कार में जुड़ने पर प्रति उपकार शब्द बन जाएगा। आगे कुछ शब्दों के साथ आवश्यकता अनुसार दो दो प्रत्यय भी लगाए जाते हैं। मूल शब्द है वन, प्रत्यय है आवट और ई तो इसमें शब्द बनेगा बनावटी। लोक मूल शब्द है और इसमें एक और ता प्रत्यय है तो लौकिकता शब्द बन जाएगा। धर्म मूल शब्द है, इसमें एक और ता प्रत्यय जोड़ने पर धार्मिकता शब्द बन जाएगा। अब इस अभ्यास में इसका अभ्यास भी दे रखा अलग से। पहला क्वेश्चन है मूल शब्द एवं प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। आसमानी, आसमान प्लस ई में आसमानी शब्द बन गया। रंग प्लस ईन से रंगीन शब्द बना। इंसान प्लस ईयत से इंसानियत शब्द बना। रोज प्लस आना से रोजाना शब्द बन गया। दवा प्लस खाना से दवाखाना बन गया। और धोखे प्लस बाज से धोखेबाज शब्द बना। और नेक प्लस ई से नेकी शब्द बना। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। हवादार का हवा प्लस दार, रंगीन का रंग प्लस ईन, डाक
खाना का डाक प्लस खाना, नखरेबाज का नखरे प्लस बाज, सालाना का साल प्लस आना, शौकीन का शौक प्लस ईन, हिस्सेदार का हिस्से प्लस दार, और हैवानियत का हैवा प्लस हैवान प्लस ईयत बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से कॉपी में करना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प को चुन करके लिखिए। अत्याचार का अति प्लस आ प्लस चार हो गया, क्या होगा इसका। अपरिचित का ए प्लस परिचय प्लस इत हो गया, गय होगा इसका। और अनुभवी का अनु प्लस भव प्लस ई हो गया, क्या हो गया इसका। और सम्मानियत का सम प्लस मान प्लस इत, गय हो गया इसका। भौतिकता भौ प्लस तिक प्लस ता, क्या हो गया इसका। आपको जिस तरह मैंने इसमें बताया है इसी तरह आपको इसके आंसर लिखने हैं और इसको कॉपी में करना है। थैंक यू।